आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो चुनाव आयोग ने न सिर्फ इसका स्वागत किया बल्कि जो सबसे उच्चतम सोर्सेज है चुनाव आयोग में, उन्होंने कहा कि चुनाव की शंकाएं जो है वो मतदाताओं पर असर डालती हैं और मतदाताओं पर असर डालने की वजह से वोटिंग कम होती है। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा है और तमाम जो लोग हैं उनसे गुजारिश की है कि वोटिंग को लेकर, ईवीएम को लेकर, वीवीपैट मशीन को लेकर इस तरह की शंकाएं लोगों के मन में ना डालें, क्योंकि इसकी वजह से सीधे सीधे वोटिंग पर असर होता है और अगर मतदाता निकलेगा नहीं तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है। बहुत सारे प्रश्न इन सबको लेकर है और लंबे वक्त तक ऐसे बहुत सारे इल्जामात झेलते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद, इसमें हालांकि ये कहा गया है कि 45 दिनों तक आप ईवीएम को ठीक ठाक रखिए, अगर किसी उम्मीदवार का कोई कंप्लेंट हो तो उसको आप एड्रेस भी कीजिए। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले सबसे पहले आपके पास आते हुए तीनों सहयोगियों को जल्दी से दिखा दीजिए मेरे साथ। आपके साथ शुरुआत करते हुए शरद, वोटिंग परसेंटेज और किस तरफ का रुझान है, इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन बहुत बड़ा चैलेंज होता है समझना संभालना, लेकिन इतना तय है कि इसी राजस्थान से प्रधानमंत्री ने बहुत आक्रामक तरीके से जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला किया और उसमें फिर मुस्लिमों का सीधा जिक्र आया, उसके बाद से एक तेजी क्या राजस्थान में वाकई देखी जा रही है वोटिंग परसेंटेज में? शरद। अंजना, उसके बाद अगर देखें तो राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद वोटिंग में इजाफा हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद वोटिंग में इजाफा हुआ है, बोलिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और अभी 6 बजे ये गेट बंद कर दिया गया। चुनाव जो का वोटिंग था वो खत्म हो गया है यहाँ पर और जो लोग आने थे वो सब आ चुके हैं, लेकिन जहां से कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है अंजना। और इसके अलावा भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि पहले दौर के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठे थे, मगर आज मैं सुबह से घूम रहा हूं पूरे कोटा में तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैर में स्प्रिंग लगे हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर बिल्कुल निशाने पर साधा है और जो चाह रहे थे कम से कम उसमें वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं। देखिए, दोनों तरफ से निकले हैं। जहां पर उन्होंने मुस्लिम को लेकर जो बात कही थी तो वहां से भी लोग निकले हैं, मगर बड़ी संख्या में बीजेपी के सपोर्टर मुझे आज दिखाई दिए। और पहले दौर में जो शंकाएं राजस्थान में व्यक्त की जा रही थी, मुझे लग रहा है दूसरे दौर में वो धराशायी होते नजर आए। पूरे अगर हम राजस्थान की रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो हर जगह पर ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और वोटर बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं। इसके सबसे कम जहां वोटिंग हुई है वो टोंक सवाई माधोपुर का इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि सचिन पायलट का इलाका है, वहां पर सचिन पायलट का जादू चलेगा, मगर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकले। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा निकले जहां पर उन्होंने मंगलसूत्र वाली बात कही थी। इसके अलावा जातीय लड़ाई जहां है वहां पर आपको बाड़मेर जैसलमेर में निकले। हाड़ौती का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे वसुंधरा राजे के बेटे बगल में लड़ रहे हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ कोटा से लड़ रहे हों। जिस तरह से लोग निकले हैं, अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाह रहे थे वो अचीव करते हुए दिखाई दिए। अंजना, बिल्कुल, जल्दी से चलते हैं कुमार अभिषेक के पास। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा से, अगर मैं सही हूं तो। अभिषेक, शरद ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो कह रहे हैं कि पीएम के भाषण के बाद वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैर में स्प्रिंग लग गया। क्या इस तरह का कोई असर मथुरा, मेरठ, इन तमाम इलाकों में जहां पर आज वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी कुछ दिखा है क्या, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन? और मथुरा जहां खड़े हैं, हेमा मालिनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बिल्कुल अंजना, मैं शरद की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पैर में तो कह सकते हैं कि पहिया लग गया, तो जो मुस्लिम मतदाता वर्ग है उसमें भी कहीं ना कहीं पहिया लगा है। मैंने देखा है कि यहाँ पर हालांकि मथुरा में मुसलमानों की जो वोटिंग परसेंट है, मुसलमानों की आबादी बहुत नहीं है, लेकिन वो लोग भी काफी तादाद में घरों से निकले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी एक जोश दिखाई दिया है।
मुझे लगता है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंट है वो काफी बेहतर होगा, लेकिन 2019 वाला शायद नहीं पहुंच पाए। 2014 और 2019 के बीच में जाकर के ये कहीं रुकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मथुरा में निश्चित तौर पर, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो या फिर मेरठ हो, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट्स की नाराजगी भी दिखाई दी है। और अगर थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंट कम रहेगा तो ये मान लीजिए कि कैंडिडेट्स के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बड़ा रोल इसमें दिखाई देगा। ये जो 8 सीटें हैं अंजना, इसमें से ये बीजेपी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है। 8 में से 7 सीटें अभी तक बीजेपी के पास रही हैं। 3 सीटों पर खास करके मुझे आज मुकाबला दिखाई दे रहा है। खास करके अगर देखें तो अलीगढ़ में है, थोड़ा मेरठ में है, इस तरह के मुकाबले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वोटिंग परसेंट अच्छा हो रहा है, बेहतर हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं, मुस्लिम मतदाता वर्ग, उनके भीतर जो मैंने बात की, उनके भीतर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बातें कही वो उन्हें बुरा लगा है और उनको लगता है कि वोट ही उनके पास एकमात्र समाधान है जिसके जरिए वो जवाब दे सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें दिखाई दी हैं और मुझे लगता है कि इसका असर दूसरा जो ये चरण चल रहा है इस पर ठीक ठाक पड़ने वाला है। अंजना, राजस्थान यूपी से सीधा चलते हैं अब बिहार, जहां पर पूर्णिया सीट सबसे दिलचस्प सीट आप ही के हाथ लगी है शशि भूषण कवर करने के लिए। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा यहीं पर दिखा। लगा कि इंडिया गठबंधन का पूरा सुर ताल लय सब बिगाड़ने के लिए पप्पू यादव जुड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुए बीमा भारती को आरजेडी ने डिक्लेयर कर दिया, फिर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। क्या होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि पिछली बार देखिए अगर 48% के आसपास पर वोटिंग खत्म हो गई थी और अभी 5 बजे तक के ही आंकड़े पिछली बार से बेहतर है। क्या असर दिख रहा है? देखिए, आंकड़ा और ऊपर जाएगा अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदान के लिए जो वोटर्स हैं उनकी कतार हमने हर क्षेत्र में देखी है। पूर्णिया में पप्पू यादव जो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस से हमको बाहर करवा दीजिए या कांग्रेस के नेता मेरे खिलाफ प्रचार करने नहीं उतरेंगे पूर्णिया में, तो यहाँ वो अपनी बात साबित करने में पहले तो सफल रहे हैं। वोटिंग खत्म हो गई है, चुनाव प्रचार 2 दिन पहले रुक गया था। पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस के किसी नेता ने पूर्णिया में कैंपेन भी नहीं किया। ये एकदम पहली बात। पप्पू यादव यहाँ फैक्टर हैं पूर्णिया में, लेकिन इस बार जो 5 सीटों पे वोटिंग आज हुई है उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जो सीमांचल की हैं, जहां मुस्लिम आबादी बहुत मायने रखती है, किशनगंज में और कटिहार में। और 2 अंग प्रदेश की सीटें हैं, भागलपुर और बांका, उन सीटों पे भी वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग थोड़ी कम है। और जो ट्रेंड आप राजस्थान या यूपी में समझने की कोशिश कर रही थी, उसको बिहार के इन 5 सीटों के गणित ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जहां मुस्लिम आबादी कम है, भागलपुर और बांका में, वहां वोटिंग परसेंटेज अभी भी 5 बजे के तक जो वोटिंग आंकड़े आए हैं वो 50% से नीचे हैं। लेकिन जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर पूर्णिया में, कटिहार में और किशनगंज में, वहां वोटिंग परसेंटेज 50 से ऊपर जा चुका है। किशनगंज जो है वो अभी सबसे अधिक वोटिंग वहां पे हुई है। अंजना।